लोधी समाज बाहुल्य है और सर्वाधिक है। बाबूजी के होने तक तो कुछ हमारा सम्मान था, लेकिन उसके बाद जो सम्मान था और जो बचा कुचा है उसे भी छीनने की कोशिश की जा रही है। हाँ, शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। स्वास्थ्य भी। अब कोरोना दूर हुआ है, अब रोजगार भी मिलेंगे, रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे। राजनीतिक स्तर पर भी लोधियों का बहुत बेकार स्थिति है। ना मंत्री, ना जिलाध्यक्ष, ना हिस्सेदारी। आरक्षण के नाम पर तो कुछ ये दे ही नहीं रहे। खैर, मैं किसान के की यदि बात करें तो गवर्नमेंट ने किसान के नाम में गुमराह एक जुमला पकड़ा रखा है, जिसमें हमारा वर्ग, लोधी वर्ग, किसान वर्ग इतना ज़्यादा है। आप इस क्षेत्र में पूरे में देख लीजिए, ओला दृष्टि वगैरह बारिश भी हुई है, कोई कुछ नहीं, कोई सर्वे वर्वे होता है ना, कुछ नहीं करना, बस जुमला बनाना। किसान के नाम पे तो लूटा जा रहा है, महंगाई करी जा रही है हर चीज़ पे ही। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव नज़दीक है और सभी राजनीतिक पार्टी हर एक समाज को अपनी तरफ झुकाना चाहती है और उनका वोट लेना चाहती है। खासकर भाजपा सत्ता में है उत्तर प्रदेश में और पूरे जी जान से जुटी है कि वह 2022 में अपने आप को रिपीट करे। तो पिछड़े वर्ग जो बहुत प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या में, उस सबकी तरफ सबका आकर्षण है और सब पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ करना चाहते हैं। हम बात करते हैं बुलंदशहर विधानसभा के देवीपुरा क्षेत्र में। यहाँ पर लोधी समाज के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं और मेरे साथ में काफ़ी लोग इस देवीपुरा के चौराहे पर मेरे साथ हैं। मैं बात करता हूँ एक एक करके कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने क्या पाया और क्या इनकी अपेक्षा है, क्या नहीं मिला इन्हें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा साहब सुभाष चंद्र लोधी, पूर्व सभासद बीजेपी। सर, क्या कहना है आपका? हमें ये कहना है, ये हमारे से तो वोट ली जाती है मात्र केवल, बीजेपी हमसे वोट लेती है, हमें देती कुछ नहीं है। कहते बनाऊँगा हमारे बरादरी कुछ नहीं देती है। हम कहते 18% यहाँ पे जो है इस उत्तर प्रदेश में परसेंट रखते हैं और दूर की तो जाओ, हमारे ज़िले में भी इतना वो कर रखा है भाई साहब, वार्ड में कोई टिकट नहीं देता, चेयरमैन में कोई भी टिकट नहीं देता। अगर प्रदेश में जामे तो आप कोई मतलब राज्य मंत्री तो थोड़ा बना दिए हैं, कैबिनेट मंत्री कोई नहीं बनाया। कहते मतलब हमारी इतनी जनसंख्या है कि हमें मतलब राज्य में कहते भी कुछ जो दर्जा नहीं मिले कि लोधी समाज से वोट ही वोट लोगे आप। इसलिए हम तो जो खैर हम तो बीजेपी के थे और हैं, लेकिन इस तरीके से बीजेपी करेगी, हम इस बीजेपी में नहीं रहेंगे कहते भी हमको भी। हमारा तो ये कहना है। थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं लोधी समाज के हमारे सभासद साहब, लेकिन हम और बात करते हैं युवा वर्ग का क्या कहना है। युवा वर्ग हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार लोधी है और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को भी आगे बढ़ाया जाए। हमारे समाज में मैं छोटे स्तर से भी लेना चाहता हूं कि वार्ड से हमें वार्ड मेंबरी का टिकट भी दिया जाए, चेयरमैन का टिकट दिया जाए हमारी समाज को, और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए बीजेपी द्वारा। नहीं, भाजपा तो लगातार पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहित कर रही है, आगे बढ़ा रही है, फिर आपकी नाराज़गी क्यों है? अब देखो, नाराज़गी तो सबके रहेगी, वो तो नाराज़ के। क्या नाम है आपका? प्रदीप लोधी। तो आपकी नाराज़गी क्यों है भाजपा से? वो तो जो भाईचारों के सबके नाराज़गी है, सब हमारी नाराज़गी समझ लो, सब यहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वही नाराज़गी और नाराज़गी क्या। सर, आपका क्या नाम है? हिमांशु लोधी। जी, हिमांशु जी, क्या कहना है? बात तो लोग सही कह रहे हैं। ये लोग करा तो इन्होंने कुछ है ही नहीं, बस गुमराह करा और वोट लिए। नाराजगी तो जायज़ है इनकी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, कितना प्रयास हो रहा है आप लोगों को जोड़ने के लिए, फिर आप कैसे नाराज हैं? तो प्रयास तो उनकी तरफ से हो रहा है ना, कुछ दें या कुछ करें तो सही। क्या चाहिए आप लोगों को? अब काफ़ी चीज़ें हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी कुछ नहीं। अरे, रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोज़गार तो कहाँ रोज़गार, आप बताओ देश प्रदेश में क्या स्थिति है? रोज़गार की बेकार स्थिति है, इस वक्त बहुत बेकार स्थिति है रोज़गार की। अच्छा। और राजनीतिक स्तर पर भी लोधियों का बहुत बेकार स्थिति है। ना मंत्री, ना जिलाध्यक्ष, ना हिस्सेदारी। आरक्षण के नाम पर तो कुछ ये दे ही नहीं रहे। खैर, आप लोगों का ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहना चाहते हैं कि राजनीतिक हिस्सेदारी बने, लेकिन किसानों की बात करें, रोजगार की बातें करें, शिक्षा की बातें करें, विकास की बातें करें, तो इसमें कहाँ कमी नज़र आ रही है? मेरा नाम करण लोधी है। मैं किसान के की यदि बात करें तो गवर्नमेंट ने किसान के नाम में गुमराह एक जुमला पकड़ा रखा है, जिसमें हमारा वर्ग,
लोधी वर्ग, किसान वर्ग इतना ज़्यादा है, आप इस क्षेत्र में पूरे में देख लीजिए। ओला दृष्टि वगैरह बारिश भी हुई है, कोई कुछ नहीं, कोई सर्वे वर्वे होता है ना, कुछ नहीं करना, बस जुमला बनाना। किसान के नाम पे तो लूटा जा रहा है, महंगाई करी जा रही है हर चीज़ पे ही। नौजवान के नाम पर नौजवान के नाम पर, नौजवान में सरकारी नौकरी, उसमें तो ये समझ लो हमारा पिछड़े वर्ग में हमें डाल के और पूरे और आरक्षण बढ़ा रहे, उससे हम लोगों का ही नुकसान हो रहा है। आरक्षण जिस कर रहे माननीय कल्याण सिंह जी की कर्मस्थली रही है बुलंदशहर, और कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आप उन्हें बाबूजी से संबोधित करते आए हैं पूरा समाज, और उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो क्या आप नहीं मान लें कि एक आदमी को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया तो आपको कोई उपेक्षा नजर आ रही है? सर पहले दिया था, अब कुछ नहीं है। जब बाबूजी थे, हमारे बाप थे, हमारे पूर्वज थे, लेकिन हमारे कल्याण के थे रंगे, मन में भी रंगे। लेकिन इस समय कोई बीजेपी हमसे वोट ले रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रही है। ना जिले पे कुछ है, ना प्रदेश पे कुछ है। आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं सभासद हूँ। हाँ, सभासद था बाबूजी के पीरियड में, अब नहीं। पूर्व सभासद बनाया मैंने आपको, पूर्व सभासद था बीजेपी से, लेकिन बाबूजी के पीरियड में बाबूजी हमारे सब प्रिय थे। सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ से है? क्या नाम है आपका? जी आकाश कुमार लोधी जी जी। सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमारी कोई बिरादर के है ही नहीं हमारी उसमें। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं आप? जी, हमारी कोई बिरादर के है ही नहीं इसमें। तो हमें ये है कि हमारी बिरादर के लगें, अच्छे रहें, कि हमें भी देखें हमारी बिरादर के। हमारे साथ में लोधी समाज के काफ़ी एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े रहे हैं, विभिन्न पार्टियों से भी जुड़े रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे नाराज़ हैं? मैं तो नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की बात करूँगा। नहीं, पार्टी की जो किस पद पर हैं पॉलिसी, सर आप, और क्या नाम है आपका? मैं पद तो कुछ नहीं, मेरा नाम शंभू सिंह लोधी है। पहले मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ 15 साल लगातार, लेकिन वर्तमान में मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये है कि हल्की सी नाराज़गी है, इसको दूर करेंगे, कोशिश करेंगे ऊपर तक बात पहुँचे और ये नाराज़गी दूर हो। क्या आप अपने आप 15 साल कार्यकारिणी सदस्य रहे, सारी चीज़ें आपने देखी हैं भाजपा की, तो आपको क्या कमी दिखाई दे रही है? भाई कुछ नहीं, थोड़ी से प्रदेश में थोड़ी हिस्सेदारी हो जाए, जिले पर हो जाए और सरकार में हिस्सेदारी हो जाए तो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। सूचना का ज़माना है, सब सूचना सबके पास है। नहीं, हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से साथ होने से पूरे समाज का क्या विकास होता है, या पूरा समाज एक तरीके से राजनीतिक भागीदारी निभा भी नहीं सकता? तो क्या आप ये नहीं मानते कि रोज़गार ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है? आप बताइए। हाँ, शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। स्वास्थ्य भी। अब कोरोना दूर हुआ है, अब रोजगार भी मिलेंगे, रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे। शंभू सिंह जी कह रहे हैं कि रोज़गार भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी मिलेगा, और सभी जो सरकार के दावे और वादे हैं सभी मिल रहे हैं, सब मिलेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है इन लोगों का। आप आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत लोधी है। प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल और पिछड़े वर्ग को लेकर कि किस तरीके से आप लोगों को लाभ मिला, और आप कौन सी पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जी, हमें तो कोई लाभ मिला है नहीं, और ना ही हमारी जो समाज है लोधी समाज, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे लोधी समाज बाहुल्य है और सर्वाधिक है। बाबूजी के होने तक तो कुछ हमारा सम्मान था, लेकिन उसके बाद जो सम्मान था और जो बचा कुचा है उसे भी छीनने की कोशिश की जा रही। कुछ नहीं मिला इस सरकार में। रोज़गार का तो हम जब से इस सरकार हमें मिली है, हमारे समाज ने इसे बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस सरकार से हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। और यही एक उम्मीद है कि अगर समाज का साथ चाहती है ये पार्टी, ये बीजेपी पार्टी जो सत्ता में बैठे हैं, इस समाज को ना भूलें, क्योंकि ये समाज बहुत ज़्यादा है इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं ये बात समाज के सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर समाज से हट के राजनीति करी तो ऐसा कुछ मिलेगा भी नहीं, और जो अब तक मिला कुछ आ, ये हमें छीन और लें, हमारे छीनने की कोशिश। बुलंदशहर जनपद में 7 विधानसभा सीट हैं और 2 विधानसभा सीट भाजपा के पास लोधी समाज से हैं।
डिबाई और स्याना। उसके बाद भी लोगों की नाराज़गी ये है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी है। ऐसा क्यों, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। आप ही बताइए। सर, हमारे वार्ड पे जिस समय खड़ा हुआ था, हमें टिकट नहीं मिलते। कहते हमारी जो है बिरादरी 3000 बिरादरी है वार्ड पे, और टिकट मिलता है केवल जिसके पास 100 वोट हैं केवल उसको टिकट मिलता है, और जो हमारी ज़्यादा बिरादरी है उसको टिकट नहीं मिलता। कहते हैं ऐसे हमारे चेन्नई में इतना हमारे ज़िले में जो वार्ड है, मतलब नगर में वार्ड है साहब, उसमें लोधी बिरादरी में देखो पहले कभी 6 मेंबर हुआ करते थे जी। उससे पहले 11, अब जब हम थे उसमें 6 मेंबर थे लोधी, और आज की डेट में 1 लोधी मुश्किल से मेंबर है। सबको टिकट किस को दे दिया। जब हमारी वोट ज़्यादा है तो कायदे में हमें वोट मिलना चाहिए, वो टिकट मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें टिकट नहीं, हमसे वोट लेते हैं, वार्ड पे वोट लेते हैं, हमसे नगर पे वोट लेते हैं, लेकिन हमें दे दे कुछ नहीं। ये सब मेरा कहना है बस। कुल मिलाकर लोधी समाज के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संख्या के आधार पर यदि उनकी हिस्सेदारी दे तो भारतीय जनता पार्टी से ये लोग जुड़े हुए हैं और ज़्यादा ताकत से जुड़ेंगे, वे अन्य समाज के लोगों को भी जोड़ेंगे। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मुद्दों पर भी हल्की सी नाराज़गी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व ये चाहते हैं राजनीति में भागीदारी का। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, यूपी तक।